अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सलमान दुरानी और आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। एक इम्पॉर्टेंट ख़बर पे आज तबसरा करेंगे। मेरे साथ मेरे साथी सहाफ़ी तौक़ीर खरल साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, ईरान ने जो है पिछले गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों पहले जो है उसकी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक बयान सामने आया था कि हम जो हैं ये जो उनके एटमी जो एक साइंसदान है उनके ऊपर हमला हुआ और तेहरान के करीब उनको कत्ल कर दिया गया था। उसका इल्ज़ाम मोसाद इसराइल से जो इसराइल की जो एजेंसी है उसके ऊपर आयद करते हुए कहा कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। बदला किस नौइयत का हो सकता है, ईरान का रिएक्शन क्या होगा, इसराइल अब क्या चाहता है और इसराइल पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर, इसराइल के दुनिया भर के ममालिक से रिलेशंस की जो एक ट्रांज़िशन चल रही है उस पर आज गुफ्तगू करेंगे और अहम इंकशाफात जो है आपके सामने लेकर आएँगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपसे आइंदा भी शेयर कर सकें और वो आप तक पहुँच सकें। खरल साहब, क्या देखते हैं ईरान में जो है का रिएक्शन मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है? अब जैसे कि ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे जो जो साइंसदान हैं, हमारे एटमी साइंसदान जिनका कत्ल हुआ था मोहसिन साहब, उसके बाद उन्होंने मोसाद पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हम इसका बदला लेंगे। बदला किस सूरत में हो सकता है? बहुत शुक्रिया सलमान। ईरानी एटमी साइंसदान और एटमी प्रोग्राम के जो बानी हैं मोहसन फ़खरीज़ादे, उनका गुज़श्ता दिनों कत्ल हुआ और इस कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो इसराइल पे लगाया जा रहा है और इसके बहुत सारे शवाहिद भी सामने आ चुके हैं और ईरान की तरफ से बदला लेने की बात भी की गई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जनरल सलमानी के कत्ल के बाद की गई। और ये जो साइंसदान है ये कोई मामूली साइंसदान नहीं थे, उनके एटमी प्रोग्राम के बानी थे और इनकी जो शख्सियत है, जो मुकाम है वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे जनरल सलमानी का दिफा में था या फ़ौज में था, बिल्कुल इनकी अहमियत भी वैसी ही है। अब जहाँ तक बदले की बात है तो उनके कत्ल के बाद पार्लियामेंट के सामने, ईरानी पार्लियामेंट के सामने बहुत सारे जो नौजवान हैं इसमें इनकलाब पसंद और जो इनकलाब को पसंद नहीं करते, जिन्हें ज़िद्द इनकलाब कहा जाता है, उनकी तरफ से एक मुज़ाहिरा भी किया गया है। उनको मुतालबा ये किया गया है कि अगर एक ही साल में 2 अहम शख्सियात का कत्ल हो जाता है तो इसमें यकीनी तौर पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो अंदर की काली भेड़ें हैं, सबसे पहले तो उनका ख़ात्मा होना चाहिए। अच्छा, जब तक आप ने इशारा किया कि ईरान किस तरफ जाएगा, अभी खबरें भी आ रही हैं कि इसराइली शहरी जो हैं वो भी बड़े खौफ़ज़दा हैं कि ईरान जो है वो किस तरह से इसके ऊपर मतलब रिएक्शन दे सकता है। तो 2 मुमकिना हैं, तौर पे हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें मुमकिना हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो ईरान के आलमी ताकतों के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसमें अमेरिका पीछे हट गया था, अभी ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम के अंदर दोबारा रज़ामंदी का इज़हार करें। लेकिन ईरान इस पोज़ीशन में नहीं होगा कि वो इसको शामिल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बदले की एक सूरत ये भी हो सकता है कि ईरान अपनी जौहरी जो प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा मज़बूत करना शुरू कर देगा। और अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये हो अच्छा इस चीज़ की कैपेसिटी रखता है ईरान? जी, बिल्कुल। और एक और जो ऑप्शन हो सकती है कि वो कुछ ना करके एक बदला लिया जा सकता है और आलमी मुबस्सरीन भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान में एक अहम जो मकामात है अमेरिका का, वहाँ पे उसको निशाना बनाया गया था। लेकिन उस तरह से निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ना कुछ करके और वक़्त का इंतज़ार करके ये ज़्यादा इम्कानात हैं कि अच्छा, ईरान रवायती तौर पे तो हमला करके या किसी बड़े जवाब का एक्शन का रिएक्शन किया जाता है दुनिया भर में, हमले का जवाब हमला होता है, खून का बदला खून होता है। तो कहने की बात ये है कि जो ईरान है, आपके मुताबिक वो अपने जो जौहरी हथियार हैं और जो अपना एटमी ताकत है, उसको मज़ीद इंक्रीज़ करके इसराइल को जवाब दे सकता है। जी, बिल्कुल सलमान। तो और ये जो इसराइल ने अपने जो डिफरेंट शहरियों को जो ममालिक में हैं, मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल के एक अहम शख्सियत ने बहरैन का करना था, दौरा करना था, वो मुलतवी कर दिया गया इस डर की वजह से। उसके अलावा जितने भी शहरी हैं इसराइल के दूसरे ममालिक के अंदर, अरब ममालिक में, अफ्रीकी ममालिक में और एशिया के कुछ ममालिक में, तो उनको जो मुतनब्बा किया गया है कि आप जो हैं एहतियात करें जिसमें
उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि ISIS और इस तरह की तंजीमें जो यहाँ पर अटैक कर सकती हैं, इसमें इसकी क्या तफसीलात हैं? सलमान, इसी तरह की सूरत हाल 4 जनवरी और 3 जनवरी के बाद पैदा हो गई थी, जब जनरल सुलेमानी का कत्ल किया गया था। लेकिन ईरान की तरफ से सिवाय इराक में किसी भी जगह पे कोई हमला नहीं किया गया था, और ईरान जो है वो बड़ी प्लानिंग से उस वक़्त भी चल रहा था। और देखिए, ईरान का सबसे बड़ा बदला ये होगा, और जो उन्होंने ऐलान भी किया, कि मशरक़ वुस्ता से अमेरिका और इसराइल जो उनके मफ़ाद के लिए काम कर रहे हैं, उनको निकालना होगा। तो इस तरह के कोई अभी तक कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि ईरान डायरेक्ट जो है वो खून का बदला खून लेने के लिए किसी इसराइली शख्सियत का कत्ल कर देगा। ऐसा कोई इम्कान नहीं। ईरान का सबसे बड़ा बदला ये होगा कि वो मशरक़ वुस्ता से अमेरिका और उसके हवारियों को निकाल देगा। ये जो अमेरिका और उसके हवारी, अब कह लें कि इसराइल की जो लॉबी है पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कोशा है। अरब ममालिक की डेवलपमेंट सामने आई थी कुछ दिन पहले। अब पाकिस्तान के अंदर भी एक लॉबी सरगर्म है इस चीज़ पर कि इसराइल को कबूल कर लिया जाए तो पाकिस्तान की मुश्किलात आसान हो सकती हैं। तो पाकिस्तान का इस पूरे सिनेरियो में क्या किरदार हो सकता है? ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस के उसके अंदर अगर हम बात करें तो? इसराइल ये चाहता है कि पूरी दुनिया जो है, ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक जो हैं, वो इसको तस्लीम कर लें। इसके लिए उन्होंने दाइश जैसी एक दहशतगर्द तंजीम भी बनाई, लेकिन वो उसमें शाम के महाज़ पे या दूसरे महाज़ पे वो नाकाम हो चुके हैं। अब वो एक नई प्लानिंग कर रहे हैं कि वो इस्लामी ममालिक जो हैं, जिनसे दूसरे इस्लामी ममालिक भी जुड़े हुए हैं, जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के एक अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि इस्लामी ममालिक जो हैं, वो तमाम जितने ममालिक हैं, वो इसराइल को तस्लीम कर लें। और आपने सुना होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और लेकिन उसके बाद हमारे जो पाक फ़ौज है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये एलामिया जो है वो जारी किया है कि हम इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। आपको रज़ामंदी नज़र आती है इस बयान के बाद भी, या फिर लगता है कि शायद ये अभी भी एक डाउटफुल बात है? हुकूमत की तरफ से तो एक बयान जारी किया गया, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब तक मसला फ़लस्तीन नहीं हल होता, तो मेरे ख़्याल में ये 2 राय नहीं होनी चाहिए, एक ही राय होनी चाहिए। जैसे कि हमारा पासपोर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये वाहिद पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है जिसकी पासपोर्ट में ये चीज़ मौजूद है। और उसके बावजूद जो बहुत सारे ऐसे तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, जो अपनी राय रखते हैं और वो राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में वो अहमक हैं, और वो इसराइल को खुश करने के लिए और वो मौका परस्ती की तलाश में वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। जबकि कायदे-आज़म ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के इस किस्म के बयान मौजूद हैं। एक और चीज़ ऐड कर दूँगा इसमें, कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, तो हम इसमें बिलाशुबा जो कश्मीर को का जो मुतालबा करते हैं आज़ादी का, वो हम खो देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करते हुए कि कल को अगर ईरान किसी इंतहा पर पहुँचते हुए इसराइल पे किसी भी तरह का अटैक करता है, पाकिस्तान का उस वक़्त क्या क्या बयानिया होगा और वो किस साइड पे खड़ा नज़र आता है? बट पाकिस्तान का बयानिया जो है वो ईरान के हवाले से हमेशा, चूँकि हमारा एक इस्लामी और पड़ोसी मुल्क है, तो जो माज़ी में रहा है कि जब भी इस किस्म के मामलात हुआ, हत्ता कि सऊदी अरब के साथ जो कशीदगी पैदा हुई, जनरल सलमानी का ही मौक़िफ़ था कि अगर पाकिस्तान पे कभी हमला हुआ, तो हम सिर्फ़ जो है वो हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि उसको फुल डिफेंड करेंगे। तो पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ होगा, जबकि चूँकि ईरान हमारा इस्लामी मुल्क भी है और पड़ोसी मुल्क भी है, तो पाकिस्तान और ईरान यकीनी तौर पे एक साथ खड़े होंगे, और इसराइल जो है वो एक नाजायज़ सेहूनी रियासत है, उसको ना कबूल किया जा सकता है, और उसके किसी भी मुमकिन हमले के ऊपर जवाब दिया जा सकता है। ईरान और पाकिस्तान हमेशा साथ खड़े होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा और अब तक हमारा साथ दिया। आइंदा जब आप कोई वीडियो देख रहे होंगे वो तभी देख रहे होंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।